दोपहर प्राइम टाइम में इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक खबर हमारे पास आ रही है और बुलेटिन की शुरुआत भी हम इसी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के घर पहुंच चुकी है। कई बार दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के घर गई थी, वहां पर तलाशी हुई थी, कई सैंपल्स जुटाए थे और जब लास्ट टाइम दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के घर पहुंची थी तो बाथरूम और किचन के टाइल के गैप से खून के धब्बे मिले थे और उनके सैंपल्स फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए थे। और एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के घर पहुंची है और इसी बीच ये भी समझना होगा जो पूरी टाइमलाइन है। कल प्री टेस्ट हुआ था पॉलीग्राफी आफताब का, आज दोपहर के बाद पॉलीग्राफी टेस्ट होने की बात सामने आ रही है और 4 दिन के अंदर नार्को टेस्ट होगा। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस का एक बार फिर से आफताब के घर पर पहुंचना कहीं ना कहीं अमित और विवेक इन टेस्ट से जुड़ा हो सकता है। और जतिन हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं, ज्योत्सना उनके पास चलते हैं। जतिन, पुलिस एक बार फिर से आफताब के घर पर है, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, अब से कुछ तकरीबन 5-7 मिनट पहले ही दिल्ली पुलिस की एक टीम यहाँ पर पहुंची है और आफताब का जो घर जो कि छतरपुर में पहली फ्लोर पर है उसी में अब पुलिस की टीम दाखिल हुई है। हालांकि पिछली बार जब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी तो 2 काले रंग के बैग भरकर जो सबूत है वो यहाँ से लेकर गए थे और कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस ने बताया था कि एक रफ मैप आफताब के घर से बरामद हुआ है और उसी रफ मैप को देखते हुए आगे जो जांच है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। और टीम आज फिर से दिल्ली पुलिस की आफताब के घर पे पहुंची है और तमाम सबूतों को खंगालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 4 दिन की अभी पुलिस कस्टडी है आफताब की दिल्ली पुलिस के बाद। इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें वो बोल रहा है उस चीजों को दिल्ली पुलिस ग्राउंड पे जाकर वेरीफाई कर रही है, चाहे वो रफ मैप से जुड़ी बातें हो कि श्रद्धा के शव से जुड़े टुकड़े उसने जंगल में किस जगह फेंके, तालाब के रफ मैप की बात हो और घर में जिस तरीके से एफएसएल की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी और जानकारी मिली थी कि टाइलों के बीच से भी जो ब्लड के सैंपल है वो निकाले गए हैं। तो जो पूछताछ में आफताब बता रहा है उस पूछताछ को ग्राउंड लेवल पर वेरीफाई करने का काम पुलिस कर रही है। अब से कुछ देर पहले ही जो एडिशनल डीसीपी साउथ है वो खुद महरौली थाने में थे, एसीपी महरौली थे, तो एक मीटिंग भी वहां पर की गई थी और जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ रही है, पूछताछ में आफताब से चीजें सामने आ रही हैं, उसको उसी ग्राउंड पर जाकर वेरीफाई कर रही है और संभवतः इसी मामले में ही जो दिल्ली पुलिस की एक टीम है वो भी आफताब के घर में पहुंची है और अब यहाँ पर जो पूछताछ में चीजें आफताब ने बताई है उसी को ही वेरीफाई यहाँ पर किया जाएगा। अब देखना होगा कि जब टीम यहाँ से निकलेगी तो पिछली बार की तरह जो सबूत यहाँ से जुटाए गए थे क्या ऐसी कुछ तस्वीरें दोबारा कैद होती है, क्योंकि आफताब लगातार जो उनसे पूछताछ की जा रही है उसमें तरह तरीके की बातें कर रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो पुलिस हो सके कि जितना से ज्यादा हो सके सबूत जुटाए, उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत मायने रखता है। श्रद्धा मर्डर केस में आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा का 2 साल पुराना लेटर सामने आने के बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई है। श्रद्धा मर्डर केस में महाराष्ट्र सरकार की ओर से बड़े एक्शन की तैयारी है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 2 साल पहले श्रद्धा की शिकायत पर आखिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि अगर उसी वक्त एक्शन हुआ होता तो शायद आज श्रद्धा जिंदा होती। इंडिया टीवी के सवाल पर देवेंद्र फडणवीस से क्या कहा, आपको सुनाते हैं। श्रद्धा ने 2020 में पत्र लिखा था महाराष्ट्र पुलिस को, यदि उस समय उस पर कार्रवाई कर ली जाती तो नीचे करो, लग रहा है कि श्रद्धा की जान बच सकती थी। बूम नीचे रखो, चेहरा देखने। मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। क्या आपको लग रहा है जान बच सकती थी यदि कार्रवाई कर ली? क्योंकि बिल्कुल ऐसा कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती। देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इस तरह के पत्रों की अगर जांच की जाएगी तो ऐसे मामलों से बचा जा सकता है। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का सच से सामना होने वाला है। दिल्ली पुलिस आफताब का पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट कराने जा रही है। इसी बीच श्रद्धा का नया वीडियो भी सामने आया है जो आप देख रहे हैं। ये वीडियो बता रहा है कि श्रद्धा कितनी जिंदा दिल थी, वो अपनी जिंदगी से कितना प्यार करती थी। वीडियो में आप श्रद्धा को क्लासरूम में देख रहे हैं, रामायण से जुड़े एक प्ले में वो एनैक्ट करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल ये वीडियो उस वक्त का है जब श्रद्धा बीएमएम की पढ़ाई कर रही थी। श्रद्धा और श्रद्धा के क्लासमेट्स और एक तरफ टीचर भी आपको नजर आ रही हैं। टीचर की तरफ से श्रद्धा और उनके क्लासमेट को ये असाइनमेंट दिया गया था और उसी असाइनमेंट के तहत ये प्रेजेंटेशन क्लास में श्रद्धा अपने क्लासमेट्स के साथ कर रही थी, जिसमें उसे रामायण से जुड़ा एक प्ले करना था। श्रद्धा ने ये प्ले महज 24 घंटे के अंदर तैयार किया था जो रामायण के सीता हरण पर बेस्ड था और उसी का प्रेजेंटेशन ये आप वीडियो में देख रहे हैं। श्रद्धा की तस्वीर और वीडियो हमने आपको दिखाई। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि नाला सुपारा के जेल पुलिस स्टेशन में
2 साल पहले श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ लिखित कंप्लेन दर्ज कराई थी। उस तुलिंज पुलिस स्टेशन में वो लेटर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। तुलिंज पुलिस स्टेशन ने श्रद्धा का लेटर और शिकायत वापसी का लेटर दोनों ही दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। जांच के लिए वसई पहुंची है दिल्ली पुलिस की टीम। इस मामले में जांच करने वाले अधिकारी का बयान भी दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस की टीम। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या श्रद्धा वॉलकर ने शिकायत वापस ले ली थी, क्योंकि इस मामले में अब महाराष्ट्र सरकार जांच की बात भी कह रही है। अब श्रद्धा की 2 साल पुरानी चिट्ठी में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। इसके अलावा आज श्रद्धा की आखिरी चैट भी सामने आई है। चैट में श्रद्धा दोस्त से यह कह रही है कि उनके पास कोई खबर है। आज एक चैट आफ्ताब की ओर से भी आई है जो सामने आया है। यह चैट श्रद्धा के मर्डर से 4 महीने बाद की है, जिसमें आफ्ताब दोस्त से कह रहा है कि वो उनकी श्रद्धा से बात कराए, क्योंकि ये प्रेजेंट करना चाहता है दुनिया के सामने कि श्रद्धा उसके साथ नहीं रहती है। तो लगातार चिट्ठी और चैट के जरिए नई नई बातों का पता चल रहा है। श्रद्धा ने 2 साल पहले मुंबई से सटे नाला सोपारा में एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। एक पत्र लिखा था शिकायती। उस लेटर में श्रद्धा ने आफ्ताब के जुल्म का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। श्रद्धा ने इस लेटर में 2 साल पहले जो लिखा, 2 साल बाद आफ्ताब ने ठीक उसी तरीके से श्रद्धा का कत्ल किया। 2 साल पहले तुलिंज पुलिस को लिखे गए श्रद्धा के लेटर की कॉपी इंडिया टीवी के पास है और सुबह से ही इंडिया टीवी आपको वो कॉपी दिखा रहा है। उसमें लिखी एक एक बात बता रहा है। उस लेटर की बड़ी बड़ी बातें हमने आपको बताई। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि उस लेटर में दरअसल लिखा क्या था। श्रद्धा ने जो शिकायती पत्र तुलिंज पुलिस स्टेशन को दिया था, उसमें आफ्ताब की बदसलूकी का जिक्र था। उसमें श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब कैसे बेरहमी से उसे मारता है। आफ्ताब ने उसकी जान लेने तक की कोशिश की, उसका गला दबाने की, उसे सफोकेट करने की कोशिश की। आफ्ताब ने श्रद्धा को धमकी भी दी थी कि वो उसे मार देगा, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके बॉडी पार्ट्स को फेंक देगा। और इस लेटर में श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब, ये लेटर 2020 का है, आज ही की तारीख 2020 का, और उस वक्त श्रद्धा ने इस बात का जिक्र किया था कि पिछले 6 महीने से वो उसे मारता आ रहा है। श्रद्धा ने इस लेटर में एक और चौंकाने वाली बात का खुलासा किया था, और वो ये कि आफ्ताब के माँ बाप को मालूम था कि आफ्ताब श्रद्धा को मारता है। लेटर के आखिरी में श्रद्धा ने यह भी लिखा कि वो अब आफ्ताब के साथ नहीं रहना चाहती है। 2 साल पहले श्रद्धा को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। वो उसके साथ वही घटना आफ्ताब ने उसे अंजाम दिया। श्रद्धा ने अपने लेटर में क्या कुछ लिखा था, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं श्रद्धा विकास वॉलकर, उम्र 25 साल, आफ्ताब पूनावाला, उम्र 26 साल के खिलाफ शिकायत देती हूँ कि वो मेरे साथ बदसलूकी करता है, मुझे मारता है। आज उसने मेरा गला दबाकर मेरी जान लेने की कोशिश की। उसने मुझे डराया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे मार देगा और मेरे टुकड़े टुकड़े काटकर कहीं दूर फेंक देगा। वो पिछले 6 महीने से मुझे मारता पीटता है, लेकिन मेरे पास पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे जान से मार देगा। उसके माँ बाप ये जानते हैं कि वो मुझे मारता है और मेरी जान लेने की कोशिश की। वो ये भी जानते हैं कि हम साथ रहते हैं और वो लोग वीकेंड में आते भी हैं। मैं अब तक उनके साथ रह रही थी, क्योंकि हम उसके परिवार की मर्जी से शादी करने वाले थे, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ऐसे में मेरे साथ होने वाले किसी भी शारीरिक नुकसान के लिए वही जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर वो मुझे कहीं भी देखेगा तो जान से मार देगा। धन्यवाद। श्रद्धा वॉलकर। अब श्रद्धा ने जिस सोशल एक्टिविस्ट के साथ जाकर तुलिंज थाने में आफ्ताब के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, उनसे हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने बात की है। पूनम बिडलान ने हमारे रिपोर्टर से क्या कुछ कहा, उस बारे में आप भी सुनिए। नाला सोपारा में रहने वाली पूनम बिडलान के पास भी श्रद्धा मदद मांगने के लिए आई थी। क्या था हुआ था उस वक्त, आखिर क्यों आई थी श्रद्धा मदद मांगने के लिए? हम पूनम से ही बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कब आई थी आपके पास में श्रद्धा मदद मांगने के लिए? क्या हुआ था श्रद्धा के साथ? जी, तकरीबन 2 साल पहले आई थी वो मेरे पास। उसको बहुत मारा था और उसका पूरा यहाँ से हिस्सा पूरा एकदम नीला हुआ था, तो बहुत रो रही थी, बहुत डरी हुई थी। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोली कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं जिस लड़के के साथ में रहती हूँ उसने मुझे बहुत मारा है और ऐसा लग रहा है कि आज तो मुझे जान से ही मार देगा। तो मैंने बोला एक काम करो, आप यहाँ रुक जाओ और थोड़ी देर रुको, मैं आपको पुलिस स्टेशन लेके चलती हूँ। तो आपके घर पर आई थी, उस वक्त डरी सहमी थी। हाँ, और क्या 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 ये बता रही थी जिसके साथ वो रह रही है वो उसका पति है या बॉयफ्रेंड है? क्योंकि लिविंग में रह रही थी, कोई फैक्ट कोई रही थी वो।
ये लिविंग में रह रही थी, लेकिन आपको क्या जानकारी दी थी और कितना डरी सहमी थी? बहुत डरी हुई थी और उसने मुझे बोला कि हम लोग विजय विहार के यहाँ एवरसेन में ही रहते हैं, लिविंग में मैं रह रही हूँ अपने, उस लड़के का नाम बताया था आफ्ताब करके, उसके साथ रह रही थी वो। तो उसने बोला कि आज उसने मुझे बहुत मारा। मैंने बोला कि आप फिर उसके साथ क्यों रहते हो, जब वो आपको इतना मार रहे हैं तो आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए। मैंने उसको बहुत कन्विंस किया, बहुत समझाया, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, कैसे सडनली वो चेंज हो गई और कैसे चली गई, मुझे अभी अचानक ऐसा लगा कि एकदम शॉक हो गई मैं सुन के। और आपने, चूंकि आप एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, एक्टिविस्ट हैं, आपने क्या उसकी काउंसलिंग की? किस मतलब कौन सी ऐसी चीजें थी जिस बेसिस पर आप उसकी काउंसलिंग कर रही थी? किस तरह से समझा रही थी? क्या बातें आपने बताई उसको? मैंने उसको बोला, आजकल कैसा ना, बच्चे बड़ों की इतनी सुनते नहीं है। मैंने उसको ये भी बोला, आपके माँ बाप अगर कुछ समझा रहे हैं तो सही समझा रहे हैं। प्लस वो उसको जबरदस्ती नॉनवेज खाने को बोलता था। वो बोलती थी मैं ब्राह्मण हूँ दीदी, वो मुझे बोलता है आप नॉनवेज खाओ। मैंने वो भी बोला कि देखो, जब आज अभी वो तुम्हारे साथ इतनी जबरदस्ती कर रहा है, मतलब कोई इंसान मार के किसी को नॉनवेज खिला रहा है, ये तो गलत है। इस छोटी सी बात के लिए झगड़ा। और उसने मुझे ये बोला कि अगर मैं अभी घर पे गई ना, आज तो वो नहीं आएगा क्योंकि उसने मुझे बहुत मारा है, उस दिन वो नहीं आएगा। यानी जिस दिन मारता था उस दिन वो घर पर नहीं आता? कहाँ जाता था, क्या करता? उसके मम्मी पापा के पास चला जाता था। तो मैंने क्योंकि इसलिए बोला कि मुझे इतना मारा है, कहीं रात को और ना मारे इसको, सुबह हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो वो बोली कि नहीं, आज नहीं आएगा वो, आज अपने मम्मी पापा के पास जाएगा। किस हालात में आपके पास आई थी? क्या सिचुएशन थी? उसका बॉडी लैंग्वेज क्या था? कहाँ पर चोट के निशान थे? क्या कुछ आमतौर पर लड़ाई झगड़ा होता है, कपड़े फट जाते हैं, चोट के निशान होते हैं, क्या था? बॉडी लैंग्वेज क्या थी? क्या कह रही? उसका एक्चुअली बाल छोटा था, तो यहाँ पूरा चोट लगा था और ये पूरा यहाँ का हिस्सा नीला था। पूनम बिडलान को आपने सुना, और ये वही पूनम है जिसके बाद जब आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा था तो श्रद्धा गई थी और अपनी आपबीती सुनाई थी। बहरहाल श्रद्धा के लेटर को लेकर जारी हलचल के बीच तुलिंज पुलिस की सफाई भी सामने आ गई है। तुलिंज पुलिस के मुताबिक शिकायत के बाद मामले के लिए नियुक्त हुए जांच अधिकारी ने श्रद्धा और आफ्ताब को फोन किया। उन्होंने थाने पर भी दोनों को बुलाया, लेकिन वो थाने नहीं आए। जांच अधिकारी उनके फ्लैट पर भी गए, लेकिन श्रद्धा ने शिकायत वापस ले ली। इस पूरे प्रोसेस को पूरा होने में कुल 26 दिन का वक्त लगा। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई तुलिंज पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है, और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। और हमारे साथ इस वक्त राजीव जुड़ रहे हैं मुंबई से, कुमार सोनू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राजीव के पास चलेंगे सीधे मुंबई। तुलिंज पुलिस ने सफाई पेश की है। राजीव, पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि दोनों में पैचअप हो गया था, यानी कि आफ्ताब इतना शातिर था कि उसे पता था कि पुलिस में उसकी शिकायत गई है, उसे सजा हो सकती है, इसलिए उसने पैचअप कर लिया और श्रद्धा को वापस मना भी लिया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर पूनम का बयान बहुत मायने रखता है, जो कि सबसे पहले बात करते हुए पूनम बिडलान ने इंडिया टीवी को बताया था, और उस लेटर की सच्चाई भी इंडिया टीवी ने दुनिया के सामने लाई कि किस तरह से आफ्ताब बहुत बुरी तरह से उसे पीटता था, उसके टुकड़े टुकड़े करके काट देने की धमकी देता था, उसे ब्लैकमेल करता था। ये जो ब्लैकमेलिंग शब्द इस्तेमाल किया गया है ना लेटर में, ये बहुत मायने रखता है, और यही बात यहाँ पर जांच का भी विषय हो सकती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से श्रद्धा ने दूसरे दिन आकर पुलिस थाने में उस एनसी को एफआईआर में कन्वर्ट करने के बजाय में उस अपनी लिखित शिकायत को वापस लेने का मन बनाया। क्या कोई ऐसी बात थी जिस वजह से श्रद्धा डरती थी? क्योंकि श्रद्धा ने जो लेटर लिखा है उसमें एक बात उन्होंने ये भी लिखी है कि किसी वजह से वो पुलिस के पास जाने का गट्स नहीं दिखा पाती थी, लेकिन अब वो पुलिस के पास में आई है और वो उसे ब्लैकमेल करता था, तो वो गट्स किस वजह से नहीं दिखा पाती थी? क्योंकि पूना श्रद्धा जो थी एक पढ़ी लिखी लड़की थी, बीएमएम कर रही थी, मास मीडिया का कोर्स कर रही थी, जाहिर बात है कि उसे देश दुनिया की बहुत ज्यादा समझ थी, बहुत बोल्ड नेचर की थी। इतनी आसानी से उसे कोई दबा दे, उसे कोई डराए धमकाए, इतना आसान नहीं था।
तो ये बात भी इन्वेस्टिगेशन का विषय हो सकता है कि आखिर श्रद्धा को किस वजह से ब्लैकमेल किया जाता था, किस वजह से उसने शिकायत वापस ली। चूंकि अब राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले की जांच की बात कर रहे हैं, तो पुलिस पर भी इस मामले का दबाव बढ़ेगा। चूंकि एक बात यह भी यहां समझने की है कि उसके माँ बाप को हर एक बात की जानकारी थी। माँ बाप ऐसा कौन सा रोल प्ले करते थे कि श्रद्धा को जब वो तो बहरहाल शायद तो बताया ये भी जा रहा है कि शायद उसके जो माँ बाप हैं वो दिल्ली तलब किए गए हैं आफ्ताब के, और उनसे पूछताछ की जाएगी। हम सोनू के पास चलते हैं। कुमार सोनू, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? देखिए अमित, पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन होना है। 2 दिन का ये पॉलीग्राफ टेस्ट था। कल जो है तकरीबन 18 सवाल पूछे गए थे आफ्ताब से फर्स्ट सेशन के दौरान। उससे पहले कुछ प्री टेस्ट भी किए गए थे, लेकिन आज संभावनाएं ये हैं कि तकरीबन 4 बजे के बाद आफ्ताब को यहां लाया जा सकता है, जिस तरीके से कल दिल्ली पुलिस लेकर पहुंची थी। क्योंकि आफ्ताब की सिक्योरिटी को लेकर लगातार थ्रेट है और उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ये दिल्ली पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि कहीं पर भी लेके जाए तो वो आइडेंटिफाई ना हो। ये दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा काम है। तो फिलहाल अभी क्योंकि कोर्ट खुला हुआ है, तमाम इंस्टीट्यूट जो आसपास हैं एफएसएल के वो खुले हुए हैं। जैसे ही उनके बंद होने का समय होगा तो उसके बाद माना जा रहा है कि यहाँ पर लेके आ जा सकता है और देर रात तक जो है पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन चल सकता है, जिसको लेकर एक लंबी फहरिस्त सवालों की एफएसएल और आईओ ने तैयार की हुई है। सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार है और इंतजार किया जा रहा है जब आफ्ताब को एफएसएल लेकर आया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।